वेलकम बैक फ्रेंड्स। वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसको प्रैक्टिकली टैली में कैसा करना है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज अवेलेबल है जो हमारे पास तारा प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज का यूज करके हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग जान लेते हैं, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का मतलब है कि हम लोग जो बिजनेस में एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में सीखा कि हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे टाइप के एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग है, रेंट है, सैलरी है, अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस को हम लोग जब पेड करते हैं तब हम लोग ये एक्सपेंसेस किसको गया है, किसको मिला है, या फिर ये पैसा किसको हम लोग दे रहे हैं, ये हम लोग मेंशन नहीं करते। हम लोग वो नरेशन में मेंशन कर सकते हैं लेकिन ये सब रिपोर्ट में नहीं आता है। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके हम लोग जो अपने जो एक्सपेंसेस है उनको ट्रैक करेंगे। इवन इनकम भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि हम हमें कोई पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है, अगर हम लोग ये ट्रैक करना है तो हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंसेस एंड इनकम हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी से ट्रैक करेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल हमें देखना है तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सैलरी एक्सपेंस 10,000 रुपीज पेड बाय कैश। जिसका मतलब है हमें 10,000 का सैलरी पेड करना है। इसका डेबिट क्रेडिट एंट्री हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन इसमें कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो कॉस्ट कैटेगरी इसमें है कि हम लोग कौन से डिपार्टमेंट को सैलरी पेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफिस बॉय मैंने एक डिपार्टमेंट ले लिया, वो डिपार्टमेंट में हम लोग 10,000 रुपीज सैलरी पेड करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, सेल्समैन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सो जो भी आप डिपार्टमेंट लोगे वो डिपार्टमेंट में 10,000 रुपीज सैलरी पेड हो रही है। और उसमें ये एम्प्लॉय काम करते हैं, रुपेश एम्प्लॉय काम करता है और नीलेश, रुपेश और नीलेश इस सैलरी के ऊपर काम करते हैं, ऑफिस बॉय। तो उनको 5,000 रुपीज सैलरी है। तो आपका ये पूरा एंट्री में ही ब्रेकअप आ जाता है कि आपने सैलरी एक्सपेंस कौन से डिपार्टमेंट को और कौन से एम्प्लॉय को दिया। इस प्रकार हम लोग को कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज करके हर एक एंट्री में हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो चलिए इसको हम लोग टैली में देखते हैं। टैली में करने के लिए सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ। टैली ओपन होते ही हमें नया कंपनी क्रिएट करना है। तो नया कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमें तारा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी दिया गया है। तो उसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तारा प्राइवेट लिमिटेड के ब्रैकेट में हम लोग यूट्यूब डाल देते हैं। और आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी भी डाल सकते हो क्योंकि आपको याद रहे ये कंपनी किस चीज़ के लिए आपने बनाया था। करके आपको एंटर करना है और ये कंपनी को सेव करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के फीचर्स कहाँ पे ये देखना है, तो आपको क्रिएट में आना है, यहाँ पे शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो इनएक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। उसमें आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर ये इनएक्टिव दिखेंगे, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। आपको एक नया नया क्रिएट करना है तो आप वैसे ही एक्टिव कर दोगे। तो ये क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, कॉस्ट कैटेगरी का लिस्ट है, कॉस्ट सेंटर का लिस्ट है। तो इसमें से मैं पहले कॉस्ट कैटेगरी का लिस्ट बनाता हूँ। कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में आना है, शो मोर के ऊपर क्लिक करना है, कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से हम लोग एक एक कॉस्ट कैटेगरी को कॉपी करेंगे और एंटर एंटर करके सेव करेंगे। तो ये रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू आइटम्स का ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाता है। तो इसको अलोकेट टू रेवेन्यू आइटम्स और नॉन रेवेन्यू आइटम्स, ये आपके ऊपर है यस नो करना। फिलहाल के लिए मैं जैसा है वही बाय डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ और सभी कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके ले रहा हूँ। ये सिंगल सिंगल में क्रिएट कर रहा हूँ, मल्टीपल भी क्रिएट किया जा सकता है लेकिन फिलहाल मैं सिंगल क्रिएट करके इसको सेव कर रहा हूँ।
तो इस प्रकार मैंने एजेंट्स वाला भी सेव कर दिया, टैक्सेस वाला भी सेव कर दिया। टैक्सेस वाला कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रकार मैंने कॉस्ट कैटेगरी बना दिया। अभी मुझे कुछ कॉस्ट सेंटर बनाने हैं जो मुझे यहाँ पे दी गई है लिस्ट। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो, ये लिस्ट आपको एट इट इज बनानी है। ये पूरी लिस्ट आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो। तो ये वीडियो बस पॉज करके आपको पूरी लिस्ट बनानी है। इसमें से कुछ मैं कॉस्ट सेंटर्स बना लेता हूँ। सिंगल सिंगल बनाना है तो इजीली आप बना सकते हो। कॉस्ट कैटेगरी ऊपर सिलेक्ट करना है आपको। जैसे यहाँ से चालू हो रहा है तो ये डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट आपको कैटेगरी दिया गया है, तो डिपार्टमेंट कैटेगरी आप ऊपर लोगे, नीचे मैन्युफैक्चरिंग उसका नाम है कॉस्ट सेंटर का, तो आप लोग लेके सेव करोगे। तो इस प्रकार आप कैटेगरी में जो आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट, ये आप क्या करोगे, ऊपर लोगे, नीचे नेम जो दिया है उसको कॉपी करके इंटर करके सेव करोगे। तो इस प्रकार कॉस्ट सेंटर बनाओगे। मल्टीपल बनाना है तो आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आके आप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बोथ बना सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टी मास्टर के ऊपर मल्टी क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर ऑल आइटम्स लीजिए। और अभी कैटेगरी में आपको लेना है अगेन डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट चल रहा था हमारा। आगे आपको अंडर ग्रुप कुछ नहीं लेना है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वही लेना है, उसको चेंज नहीं करना है आपको। ये एम्प्लॉई है लोकेश, फिर एम्प्लॉई है अमित, फिर आपके पास एम्प्लॉई है गूगल, फिर आपके पास एम्प्लॉई है और एक जयंत, और एक दो एम्प्लॉय रहेंगे जिनको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मित करके एक एम्प्लॉय है। तो इस प्रकार आपको ना जस्ट कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है एंड कॉस्ट सेंटर का नाम टाइप करना है। तो आप यहाँ पे इजीली कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हो। अभी मैंने उसको सेव कर दिया। बाकी के आप देख के बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और बाकी सब बना लीजिए। राइट हैंड साइड में सब प्राइमरी लेना है आपको, प्राइमरी लेके उसको सेव कर देना है। इस प्रकार आप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाओगे। क्रिएट करने के बाद हमें जो एंट्री में यूज करना है, तो एंट्री में यूज कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एक एंट्री भी दिया गया है। मैं इसको एस्केप करता हूँ और वाउचर्स में आके हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। तो रिसिप्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बीइंग कैश। यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट खुद से बना लेते हैं। इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, जो आपको कैश दिया गया है वो आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। और डेबिट में आपके पास ये कैश आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर वैल्यू में एक कर देता हूँ। और डेबिट में बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्डिंग जो है ये फिक्स एसेट है, इसको फिक्स एसेट में डाल देते हैं। और बिल्डिंग को हम लोग 10 लाख आई थिंक सो, तो ये 10 लाख रुपीज यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमें कुछ अमाउंट मिल जाता है नीचे। तो आपको क्रेडिट साइड में अगर आपको अमाउंट नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन करके भी, तो आप डायरेक्टली डेबिट साइड कंप्लीट कर लीजिए और आपको फिर अमाउंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये एंट्री भी पास। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज की एंट्रीज की ओर बढ़ने से पहले हम लोग उसकी एक सेटिंग भी देख लेते हैं जो कि लेजर के लिए होती है। लेजर में जाके हम लोग कोई भी एक एक्सपेंसेस ले लेते हैं। समझिए गोडाउन रेंट हम लोग ने एक्सपेंस लिया। अभी ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है एंड इनकम के लेजर्स है, उसमें कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, तो आपको डायरेक्टली एंट्री में यूज करने आ जाएगा। लेकिन कुछ एंट्रीज में आपको ऐसे लेजर है जहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स आपको दिया गया है, वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को नो कर देना है। जैसे ही आप नो टाइप कर दोगे तो वो पर्टिकुलर लेजर के लिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको अगर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं करना है तो यहाँ के आके आपको नो करना है और वो एंट्री को, वो लेजर को सेव करना है। तो इस प्रकार हम लोग कॉस्ट सेंटर लेजर्स में अप्लाई करना है कि नहीं, ये यहाँ से सेव करके देख सकते हैं।
तो अभी हम लोग सेकंड एंट्री के ऊपर आते हैं। सेकंड एंट्री में हमें क्या करना है, यहाँ पे सैलरी पेड करना है 10 लाख रुपीज का, हाफ बाय चेक हाफ बाय कैश, और इसमें डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एम्प्लॉय दिए गए। तो इसको एंट्री को हम लोग कैसे पास करेंगे, तो टैली में आने के बाद हम लोग पेमेंट में आएंगे। ये पेमेंट में एंट्री होगा आपका। पेमेंट में आपको सैलरी अकाउंट जो है, मतलब सैलरी का एक्सपेंस अकाउंट, ये बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसको हम लोग अल्ट सी करके जस्ट बना दिए। उसके बाद आपको वो जो अमाउंट दिया गया है वो वहाँ पे डालना है, और जैसे ही आप अमाउंट डालोगे, यहाँ से हम लोग का कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी चालू हो जाता है। आप अमाउंट डालने के बाद आपको कैटेगरी पूछता है, तो कैटेगरी में आपको क्या लेना है, आपको दिया गया है डिपार्टमेंट लेना है। डिपार्टमेंट आप लोगे तो उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर पूछेगा, तो कॉस्ट सेंटर में आपको मैन्युफैक्चरिंग लेना है। मैन्युफैक्चरिंग में जितना अमाउंट उन्होंने बोला है 2 लाख रुपया, तो वो 2 लाख रुपया अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस बोला है, तो फाइनेंस में 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया यहाँ पे डाल देना है। फिर मार्केटिंग बोला है, तो मार्केटिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ पे डालना है। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप मिल गया। अभी एम्प्लॉय वाइज, जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं उनके अनुसार कौन से एम्प्लॉय को कितना सैलरी जाता है, ये अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपको ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, नीचे एम्प्लॉय के नेम्स सिलेक्ट करने हैं। तो अमित को मिलता है 1.5 लाख सैलरी, गूगल को मिलती है 1 लाख सैलरी, जयंत है तो जयंत को सैलरी मिलती है। के बाद विश्वकर्मा है तो 2 लाख सैलरी मिलती है, और जो लास्ट बचा हुआ है सुमित, उसको 2 लाख मिलती है। इस प्रकार आपका ब्रेकअप हो गया, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ऐसा आपका ये ब्रेकअप हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाख का सैलरी अपने अदर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय वाइज ब्रेकअप करके दे दिया। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको हाफ बाय चेक बोला है, तो यहाँ पे बैंक मेंशन नहीं है, कौन सा बैंक यूज कर रहा है ये मेंशन नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, कैश में पहला हाफ पैसा ले लेते हैं, मतलब 5 लाख रुपया, और हाफ बैंक बना देते हैं बैंक अकाउंट, और ये बैंक से 5 लाख रुपए। तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला एंट्री हो जाएगा। सेकेंड एंट्री होने के बाद हम लोग थर्ड एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड एंट्री में आपको दिखेगा कि एक सिंपल सा स्टेप है, गोडाउन रेंट है 2 लाख रुपीज का, जो मिस्टर उस्मान को है। 20% आपको उसको कैश पेड करना है, 60% चेक पेड करना है, 20% उसका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, यानी कि 20% उसका हमारा क्रेडिट पे चला जाएगा। तो ये जो है गोडाउन रेंट है आपका, तो ये स्टेट वाइज है, तो आपको ये स्टेट वाइज पेड करना है। इसको कैसे पेड करेंगे हम लोग, तो टैली में आने के बाद आपको पहले तो डेबिट में गोडाउन रेंट करके एक एक्सपेंस बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और वहाँ पे आपको पूरा 2 लाख रुपीज एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद देखिए कैटेगरी पूछ रहा है, तो स्टेट जो कैटेगरी हम लोग ने बनाया था, लेकिन इसके अंदर ना ये जो कॉस्ट सेंटर से ये बनाए नहीं थे, हम लोग ने पूरे कॉस्ट सेंटर नहीं बनाए। तो अच्छा इसी करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर कैटेगरी स्टेट, यहाँ पे कानपुर डाल देता हूँ। तो कानपुर में 60,000 है, मुरादाबाद को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 40,000 है, भोपाल। आई थिंक सो ये स्टेट नहीं है सब, ये तो सब सिटी है, लेकिन ये हम लोग को ना एक एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर की सिटीज दी गई है। तो इसको 60,000 है, और इंदौर एक है। तो इस प्रकार हम लोग ने 2 लाख का ब्रेकअप दे दिया स्टेट वाइज गोडाउन रेंट। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग पहले तो 20% कैश बोला है, तो कैश लेंगे यहाँ पे। तो 2 लाख के ऊपर 20% 40,000 होता है। उसके बाद चेक, यानी कि बैंक से पैसा देना है, बैंक से हमें देना है 60%। तो ये 60% हो जाएगा 1,20,000। और उसके बाद मिस्टर उस्मान का हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि
सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्योंकि ये उधारी पे हम लोग को 40,000 रुपीज रखने वाला है। सो ऑटोमेटिकली 20% कैलकुलेट होके आता है 40,000। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 20% ऑन 2 लाख, 60% एंड 2 लाख, और अगेन 20% तो उतना ही आएगा 40,000 रुपीज। तो ये आपको कैलकुलेशन करके ये एंट्री पास करना है, जो थर्ड नंबर एंट्री है। उसके बाद आपको एक नंबर, फोर्थ नंबर एंट्री दिया गया है, यहाँ पे आपको रिसीव करना है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव रिसीव करना है आपको। तो ये कंपनीज नेम है, स्टेट दिया है और एजेंट्स दिया है। तो आपको इंसेंटिव को इनडायरेक्ट इनकम में लेके ये एंट्री पास करना है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे टैक्सेस पेड करने हैं, स्टेट टैक्सेस आपको दिए गए हैं और आपको टैक्सेस का ब्रेकअप दिया गया है। ये भी एंट्री आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज 2 करोगे। एक्सरसाइज 2 में भी आपको सेम ही सिमिलर एंट्रीज दी गई है। इसमें एक डिफरेंट एंट्री है 5 नंबर, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। रेस्ट ऑफ ऑल आप करोगे। तो ये 5 नंबर जो एंट्री है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कमीशन पेड करना है 6,500 रुपीज का, जिसमें कि आपको परसेंटेज नहीं, परसेंटेज वाइज दिया गया, अमाउंट नहीं दिया गया। परसेंटेज वाइज आपको कभी किसी को कमीशन पेड करना है तो कैसे पेड करोगे ये हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर जगह पे कैसा रहता है कि उनको कमीशन जो है परसेंटेज वाइज मिलता है, या फिर सैलरी जो रहती है वो फिक्स रहती है, अमाउंट कभी चेंज नहीं होती। अगर वो एम्प्लॉय अपसेंट भी रहता है तभी भी उसको पूरी सैलरी दी जाती है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज सैलरी डिवाइड करके दे सकते हैं। इवन कमीशन एंड सैलरी बोथ हम लोग परसेंटेज वाइज डिवाइड करके दे सकते हैं। तो ये एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को ये जो कमीशन है इसका एक कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स बनाने पड़ेंगे उस कमीशन के अंदर। तो कॉस्ट सेंटर है मिस्टर एक्स, दूसरा है मिस्टर वाई। अभी ये सिंगल सिंगल ही बना रहा हूँ, आप मल्टीपल भी बना सकते हो। फिर मिस्टर जेड। कमीशन का स्पेलिंग गलत है, उसको भी हम लोग ठीक कर देते हैं अल्टर करके। मैं आपको यहाँ पे कमीशन दिखेगा, एक्यूरेट स्पेलिंग हम लोग डाल देते हैं। तो कमीशन होने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर के क्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट सेंटर के क्लासेस आपको शो मोर में कॉस्ट सेंटर क्लासेस है। यहाँ पे आपको कमीशन का क्लासेस CM1 में डाल देता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ कमीशन। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फिर वो मिस्टर वाई सिलेक्ट करना है, मिस्टर एक्स सिलेक्ट करना है। तो मिस्टर एक्स पहले सिलेक्ट करते हैं, उसका 45% है। मिस्टर वाई सिलेक्ट करते हैं जिसका 30% है, और मिस्टर जेड सिलेक्ट करते हैं जिसका 25% है। तो ये इस प्रकार कॉस्ट सेंटर्स में आप क्या करोगे, क्लास नेम डालोगे जो जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्लास नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कमीशन 1, कमीशन 2, कमीशन 3, जो चाहिए आप डाल दीजिए और उसको एंटर करके सेव कीजिए। कॉस्ट सेंटर क्लासेस बनाने के बाद आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप अल्टर में आओगे, यहाँ पे आके शो मोर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिखेंगे। इसमें कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। अभी हम लोग उसका एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आके आपको देखिएगा राइट हैंड साइड में आपको कॉस्ट सेंटर क्लासेस पूछता है। तो वहाँ पे हम लोग ने जो नाम डाला था वही नाम यहाँ पे लेंगे, कमीशन 1 करके। और यहाँ पे हम लोग को एक कमीशन एक्सपेंस लेजर बनाना पड़ेगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा। इसका वैल्यू 6,500 है, एंट्री में हम लोग ने देखा था, और ये कैश से पेड हो रहा है। तो आप ये एंट्री में चेक कर सकते हो। और ये अमाउंट जो है आपको डालने के बाद डायरेक्टली एंट्री सेव करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी क्लासेस में डाल दिया। जस्ट आपको ये एंटर 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 करके सेव करना है। उसके बाद आप डे बुक में जाके चेक करोगे तो आपको वो कमीशन जो है उसका ब्रेकअप मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेकअप आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कॉस्ट सेंटर क्लासेस यूज करेंगे। तो बाकी की जो एंट्रीज है वो आप पास कर दीजिए। ये दो एक्सरसाइज आप इजीली पास कर दोगे तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।